सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें जीवन में कई सारे संघर्ष करने होते हैं। आज हम ऐसे सम्मानीय शख्स से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिखाया है कि महान उपलब्धियां आसानी से नहीं मिलती, आसानी से मिली तो वे महान नहीं होती। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तीसरी आंख सम्मानीय श्री बहिर्जी नाइक जी की। इनका जन्म रामोशी समाज में हुआ। इनके पास कई सारे अद्भुत गुणों का भंडार था, जिनमें से भेष बदलना, जासूसी करना, जानवरों की आवाज को समझना, व्यक्ति की हुबेहूब नकल करना। छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री बहिर्जी नाइक जी की मुलाकात पुणे शहर में बचपन में खेलते समय हुई। राजे शिवा ने उनके गुणों को परखते हुए अपने दोस्तों में उन्हें शामिल कर लिया। बहिर्जी राजे शिवराय के साथ पहाड़ चढ़ना, खुफिया रास्तों की जानकारी लेना, जंगल में यदि रास्ता भटक जाए तो सही रास्ता ढूंढना, यह सारे रोमांचक खेल खेलते। बहिर्जी के बाद कई सारे वीर सेनानी महाराज के साथ जुड़ते गए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पीढ़ियों से चली आई अमानुष सामाजिक प्रथा को तोड़ा और समानता के राह पर चलते हुए हर जाति धर्म के लोगों को न सिर्फ एक किया बल्कि स्वराज का महत्व भी समझाया। स्वराज्य पाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बल से ज्यादा युक्तियों का प्रयोग किया। दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके छावनी में कौन सी नई नीतियों को अंजाम देने वाली योजनाएं बन रही है, यह बातों की जानकारी रहना बेहद जरूरी था। इसीलिए महाराज ने गुप्तहेर खाता बनवाया, जिसके प्रमुख श्री बहिर्जी नाइक थे। स्वराज के सबसे बड़े संकट से बहिर्जी नाइक जी ने ही बचाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को रास्ते से हटाने के लिए आदिल शाह ने अफजल खान को भेज दिया। खान उसकी सारी फौज लेकर स्वराज के रास्ते चल पड़ा। खान के पास कितनी फौज है, उसके पास हथियार कितने हैं, उसके करीबी सरदार कौन कौन हैं, खान दिन में क्या क्या करता है, यह पूरी जानकारी बहिर्जी नाइक जी ने खान के छावनी में जाकर निकाली थी। अफजल खान छत्रपति शिवराय जी को मिलने के बहाने से मारने वाला है, यह जानकारी भी बहिर्जी नाइक जी ने ही राजे शिवा को दी। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी योजनाएं बदलकर खान के पास न जाकर उसे ही प्रतापगढ़ मिलने के लिए बुलाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूर्ण तैयारी के साथ अफजल खान का सामना किया और होशियारी से अफजल खान को मार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हागढ़ से मुक्त करवाने का श्रेय जितना बाजी प्रभु और शिव काशीदा को जाता है, उतना ही बहिर्जी नाइक जी को भी जाता है। बहिर्जी नाइक वो वीर थे जो समय आने पर तलवारबाजी भी करते थे। छत्रपति के राज्याभिषेक तक वह किसी के हाथ नहीं आए। उनका अस्तित्व मुगलों के लिए ना के बराबर था। वो कभी ये नहीं जान पाए बहिर्जी नाइक नामक कोई जासूस उनके क्षेत्र में रहता है। इसीलिए तो मुगल दस्तावेजों में बहिर्जी नाइक का जिक्र ही नहीं है। किसी भी प्रांत की खुफिया जासूसी सेना जितनी सक्षम होगी, उतने ही जीतने के आसान बढ़ जाते हैं। महाराज के सेना में 3 से 4 हजार तक जासूस थे, जिनका नेतृत्व श्री बहिर्जी नाइक जी करते थे। उन्होंने सभी जाति धर्मियों के लोगों को स्वराज के सेना में शामिल किया था। इनके सेना में महिलाएं भी शामिल थी। सभी जासूस अलग अलग रूप लेकर दुश्मन की हर छोटी से छोटी खबर बहिर्जी तक पहुंचाते। बहिर्जी नाइक जी ने इन सभी को तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया था। सूरत पर महाराज ने 2 बार आक्रमण किया था। दूसरी बार सूरत पर आक्रमण करने से पहले बहिर्जी ने 200 जासूस सूरत में तैनात कर दिए थे। फकीर, बैरागी, व्यापारी, ऐसे कई भेष में उनकी सेना ने सूरत के कई नामी हस्तियों की छोटी से छोटी जानकारी निकाली थी। सूरत में ज्यादा धन कहाँ मिलेगा, कहाँ बिल्कुल जाना नहीं है, कौन से व्यापारी के यहाँ तहखाने हैं, किसके तिजोरी में कितना पैसा भरा पड़ा है, यह सब जानकारी बहिर्जी और उनके जासूस सेना ने निकाली थी। और वैसे ही अंग्रेजों के गोदामों के बाहर खुद बहिर्जी भिखारी के भेष में जानकारी के लिए घूमते रहते। बहिर्जी ने महीना भर सूरत की हर जानकारी निकाली। तब उन्हें ये समझ में आया
सूरत के संरक्षण के लिए जो 4 से 5 हजार तक मुगलों की सेना बताई जा रही थी, वो तो असल में 1000 से 2000 तक ही है। यह देखकर बहिर्जी बेहद खुश हुए। उन्होंने सूरत पर आक्रमण करने का सोचा। जब पूरा सूरत शहर सो रहा था, तब अचानक से आवाज आई, हर हर महादेव। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहिर्जी की सेना अपना बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर दिखा रही थी। सूरत में हलचल मचने लगी। कहाँ खजाना है, कौन से रास्ते हैं, यह सब जानकारी बहिर्जी के पास थी। इसलिए जब महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया, तब व्यापारियों के घर से, उनके तहखानों से ढेर सारा खजाना अधिग्रहित कर लिया था। बहिर्जी नाइक जी ने जब हाजी बेग और बहिर्जी बूढ़ा इनके घर के जमीन के नीचे से खजाना अधिग्रहित किया, तब हाजी और बहिर्जी बूढ़ा यह बात खुद नहीं जानते थे कि उनके घर में इतना ढेर सारा खजाना है। सूरत में मिली सफलता के बाद जब अंग्रेजों के वकील हेनरी ऑक्सटिंडिंग महाराज को मिलने आए, तब उनकी नज़र छत्रपति शिवाजी महाराज के बाजू में खड़े हुए बहिर्जी नाइक जी पर पड़ी। वो बहिर्जी नाइक को अच्छे से देखने लगे। तभी उसने एक मराठा सरदार को पास बुलाकर उनसे पूछा, यह महाराज के बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तब मराठा सरदार ने बताया, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी आंख बहिर्जी नाइक है, जो हमारे स्वराज के खुफिया जासूस खाते की देखरेख करते हैं। उसी समय हेनरी सटपटा गया और कहने लगा, पिछले कुछ महीनों से यह व्यक्ति हमारे गोदामों के बाहर भिखारी के भेष में भीख मांग रहा था। हेनरी ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से चल पड़ा। और हेनरी ने तुरंत इंग्लैंड में भेजे गए खत में लिखा, बहिर्जी नाइक भिखारी के भेष में सूरत आए थे, पर जाते समय पूरा सूरत भिखारी कर दिया। छत्रपति जी के हर एक लड़ाई में बहिर्जी नाइक जी उनके साथ थे। छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाने से पहले ही श्री बहिर्जी नाइक जी की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है, यदि बहिर्जी नाइक जिंदा होते तो छत्रपति संभाजी महाराज कभी फितूरी से पकड़े नहीं जाते। बहिर्जी नाइक जी ने पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक स्वराज के लिए समर्पित कर दी थी। उनके मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जख्मी हालात में बहिर्जी नाइक बानुरगढ़ आए थे और यहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली। बहिर्जी नाइक जी की समाधि सांगली जिले के खानापुर तालुके के बानुरगढ़ यानी भोपालगढ़ में ही है। ऐसे भारत के वीर योद्धा श्री बहिर्जी नाइक जी को हमारा शतशः प्रणाम। आजकल सभी देशों के पास अपनी अपनी खुफिया जासूसी सेना है, जिनमें से अमेरिका और इजराइल इन देशों के CIA और मोसाद इन खुफिया जासूसी सेना का दुनिया भर में दबदबा है। मोसाद जो इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया जासूसी सेना है। भारत के खुफिया अधिकारी श्री बाजीराव जाधव 10 दिन के प्रशिक्षण के लिए इजराइल गए थे। तब उनकी मुलाकात मोसाद की प्रतिनिधि और इजराइल की अधिकारी सारा के साथ हुई, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सालों के पश्चात इनकी मुलाकात फिर हुई और सारा ने बाजीराव जाधव को पहचान लिया। तब श्री बाजीराव जाधव ने सारा से सवाल किया, इतने सालों के बाद आपने मुझे कैसे पहचान लिया? यह बहुत आश्चर्य की बात है। तब सारा ने कहा, हम चाहे सब लोगों को बुला दे, पर भारतीय लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते। यह सुनकर बाजीराव बेहद खुश हुए। सारा ने आगे कहा, हमारे खुफिया जासूसी सेना में आपके भारत के महाराष्ट्र का इतिहास बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री बहिर्जी नाइक जी के बारे में सिखाया जाता है। बहिर्जी नाइक यह नाम सुनते ही जाधव जी आश्चर्यचकित हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू देखकर सारा ने कहा, मैंने कुछ गलत कह दिया? तब बाजीराव ने कहा, आप जैसी विद्वान उच्च पद के अधिकारी के मुंह से बहिर्जी नाइक जी का नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। सारा कहने लगी, आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो। हमारे सेना का हर एक अधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री बहिर्जी नाइक जी इनका इतिहास जानता है और वैसे ही हमें सिखाया जाता है। उसके बाद बाजीराव जी के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी, वो थी
छत्रपति शिवाजी महाराज और बहिर्जी नायक को समझना। इस जानकारी का स्रोत बाजिंद किताब में मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को शतशः प्रणाम। आदरणीय क्रांति सूर्य श्री बहिर्जी नायक जी को हमारा शतशः प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही आपको प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।